वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था, केवीएस अपने पूरे जोश से सारी चीज़ें करने में लगा है और हमारा एक ही लिस्ट बचा था। वो कौन था? इंटर स्टेशन। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इंटर स्टेशन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र 2021। और कब आया? ये आया 17 तारीख को। ठीक है, ये आया 17 तारीख को। ठीक है ना, 17 तारीख का मतलब होता है दोस्तों ये आज आया है। ठीक है ना। चलो, अब इस लिस्ट का क्या मतलब है ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस लिस्ट का क्या मतलब है, और फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। इस लिस्ट का ये मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस लिस्ट का ये मतलब है कि अब ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब ये सब ज्वाइनिंग करेंगे और विद इन 15 डेज, 15 दिन का समय मिलता है ज्वाइनिंग टाइम। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि आप सब आज नहीं कल केवीएस में ज्वाइन करोगे। जिस दिन आपको रिलीविंग मिलता है, देखो इसमें नीचे लिखा होगा साफ, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में बता देता हूँ। द प्रिंसिपल कंसर्न विद डायरेक्शन टू रिलीव द एम्प्लॉय इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है कि तुरंत रिलीव करे। ऐसा वो क्यों कह रहा है, इसका मतलब बताता हूँ। क्योंकि रिलीविंग टाइम मतलब ज्वाइनिंग टाइम एक चीज़ होता है। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब होता है जिस दिन आपको स्कूल से रिलीव कर दिया उसके 15 दिन तक मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन कोई बात नहीं, उसके 15 दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 15 डेज ज्वाइनिंग टाइम है, उसकी सैलरी आपको मिलेगी। और अभी चल रही है छुट्टियाँ, 2-3-4 दिन अभी भी बचे हैं, तो केवीएस चाहता है कि ये छुट्टियाँ उस ज्वाइनिंग टाइम में कंप्लीट हो। तो अब जो भी स्टेशन में प्रेजेंट होगा, जो भी स्कूल में प्रेजेंट होगा, उसे तुरंत रिलीविंग कर देंगे कल। और जो स्टेशन से बाहर होगा उसे बुलाया जाएगा और रिलीविंग करा जाएगा विद इन 15 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद विद इन 15 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा याद रखना, इसके बाद ये होगा दोस्तों कि केवीएस स्कूलों से फिर वैकेंसी पोजीशन मांगेगा कि अब आपके पास कितनी सीट्स खाली है ये बताओ। और जैसे ही वो बताएंगे कितनी सीट्स कहाँ खाली है, या फिर केवीएस ये भी कर सकता है कि उसके पास पहले से रॉ डाटा है, वो उसी को फिल्टर करे, ये उस पर डिपेंड करता है। और जैसे ही उसे पता चल जाएगा यहाँ खाली रह गया, फिर निकलेगा नो टेकर। और नो टेकर अगर इसी स्पीड से चला तो हार्डली 1 मंथ और 1.5 मंथ, मतलब 1 महीना और 1.5 महीना में नो टेकर कंप्लीट। और ये मेरा चैलेंज है, जिस दिन नो टेकर कंप्लीट होगा उस दिन से आप काउंटडाउन स्टार्ट कर लेना कि आपकी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रिक्रूटमेंट नोटिस डेफिनेटली ही आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना, ये कोई रोक नहीं सकता कि डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पहला है रूमी पाउडर, ये कहाँ पे थी? पीजी बायोलॉजी थी, गुवाहाटी में थी। अब इन्हें क्या मिल गया? मुंबई कोलोबा नंबर 1। अभी एक्चुअल में जो इंटर स्टेशन वाले होते हैं ना, ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि या तो ये हार्ड जोन वाले नहीं है, ये वो लोग होते हैं जिनके पॉइंट पूरे हो गए हैं और वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। या फिर ये वो लोग भी होते हैं जो जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पे इन्हें दिक्कत होती है और ये वो वहाँ से निकलना चाह रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये लिस्ट आने का बहुत बड़ा मतलब है। और अब देखना मेरी इस वीडियो के बाद या फिर कल या फिर जब भी, अब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इसको हाईलाइट करना शुरू करेंगे और कई तो झूठी रिक्रूटमेंट नोटिस भी निकाल देंगे। आपको करना क्या है, मेरी बात सुनना, आपको करना क्या है, अपनी स्पीड तेज कर लो। क्योंकि 1.5 महीने के अंदर कागज में लिख लो विद इन 1.5 मंथ ये सारा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक बार हुआ था, हो सकता है कि नो टेकर के आने से पहले ही आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाए। और जब तक आप फॉर्म वगैरह भरो उससे पहले वो क्या कर दे, रिक्रूट नो टेकर वाला कंप्लीट कर ले। यानी कि अब आपके पास मेरे हिसाब से बहुत से बहुत कह दो 4 से 4.5-5 महीने है, 4 महीने, 3.5-4 महीने कह लो हार्डली। और अब आप तैयारी कर लो जितनी अच्छी कर सकते हो। ठीक है ना, जितनी भी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है कोरोना वायरस के बाद आपको सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की अहमियत कितनी होती है। और टीचिंग में केवीएस में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप पूरा भारत घूम सकते हो और पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो भी किस पे? सरकार के पैसों पे। और ये बहुत शानदार नौकरी है, इसको कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। और मैं इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है ना। अब कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये लिस्ट दिखा दो। मान लो मैं इनका नाम दिखा दूंगा, आप क्या कर लोगे उस नाम का? उस नाम का आपसे कोई लेना देना है नहीं। आपको चाहिए आपकी जॉब, और आपकी जॉब मिलाने के लिए मैंने बता दिया ये इंटर स्टेट आया। और कब आया? देखो डेट भी लिखी होगी, ये इंटर स्टेट आया 17/10/2021 में, जिसका हमें इंतजार था। अब बस एक ही बचा है और जिसको कहते हैं नो टेकर। और जैसे ही नो टेकर आएगा ये
रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देगा। और दोस्तों इसको इन्फॉर्मेशन को दूर तक फैलाओ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अंट संट कुछ भी पेल रहे हैं जो कि गलत है, जिससे क्या होता है आपको डिसगाइड मिलता है। मानो उनने डाल दिया कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया, जो कि आपको बहुत हैरान करेगा और बहुत परेशान करेगा और एक मेंटली डिस्टर्बेंस करेगा। अब आपके पास हार्डली 4 महीने हैं, चाहे कागज पे लिख लो। थैंक यू।